नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। मठिया के मामले पर आया नया मोड़। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में कदम चौराहे के पास के मठिया जमीन को अवैध रूप से बेचने के खिलाफ जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। राजेश कुमार सिंह व सुरेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहे कि सभी आरोप बेबुनियाद है और मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं कि जांच हो जाए और सच्चाई सबके सामने आए। मठिया के मामले तमाम आरोपों खंडन करते हुए कहे कि हम निर्दोष है। आइए सुनते हैं सुरेश सिंह जबानी। बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम चरित्र सिंह है। मैं भी आश्रम नागाजी मठ के रहने वाला हूँ। जी, एक प्रकरण चल रहे हैं, शायद आपको मालूम है, मठ को लेकर जी, जिसमें राजेश सिंह का भी नाम आ रहा है लगातार, और कुछ लोग राजेश सिंह। जी, राजेश सिंह मेरे बड़े भाई हैं। जी जी, क्या मठिया क्या मामला है? ये कहा जा रहा है अवैध तरीके से कब्जा कर करोड़ों में इसकी बेचा कितनी हो रही है। एक तो ये अवैध तरीका से कब्जा नहीं किया गया है। दूसरी बात कि जो मठिया में जो भी मठिया का नाम लोग ले रहे हैं, ये तो मठिया का ज़मीन है भी नहीं। ये एक जयनारायण सिंह उर्फ सियाराम दास करके थे, जो 1937 में 500 रुपया में ज़मीन डुमराव महाराजा श्री विजय प्रकाश से लिए थे। उसी पर वो एक अपना घर बना कर रहते थे। अब घर द्वार से बाहर रहने लगे तो एक मठ का रूप ले लिया गया, जो सियाराम दास का कुटिया कहा जाता है। और रहते रहते अपना एक पूजा टाइप का मंदिर बना दिए। अब उनका चेला श्री राम प्रसाद से महावीर दास। मैंने महावीर दास से एक रजिस्टर्ड लीज लिखवाया, जो कि हमने ये लिखा गया कि उनकी ज़मीन जो अस्थाई लोग वहाँ का स्थानीय लोग कब्जा किए हुए थे, तो बार बार आते थे, हटाते थे। तो हमारा उनका बहुत दिनों से संबंध था। तो मैंने कहा कि इसको कब तक हटाते रहेंगे, अब व्यवस्था एक ऐसा बना दिया जाए ताकि जो है कुछ रोजी रोटी या कुछ मंदिर मठ के लिए जो है आपके सुविधा के लिए आमदनी की जरिया बन जाए। तो हमारी उनके साथ एक रजिस्टर्ड डीड तैयार हुई पार्टनरशिप की, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये रजिस्टर्ड डीड रजिस्ट्री ऑफिस में हम और वो जा करके, जो कि दिखाया गया लिखवाया गया ताकि कभी काम आवे। और उसमें पार्टनरशिप पर मैं उनका ज़मीन और मेरा निर्माण मैं करता गया। और श्री राम प्लाजा के नाम से ये एक भवन का नाम रखा गया, जिसमें शादी विवाह का लाज जो है चलता है। ये गुजर गए 26 अप्रैल 2021 में। ये 26 अप्रैल 2021 के मरने के बाद ही जो है ये प्रकरण उठा। उसके पहले कोई प्रकरण नहीं था। और इस भवन के निर्माण में जो भी मेरा पैसा लगा है, मैं अपने दोस्तों से, मैं अपने रिश्तेदारों से, कुछ भी मटेरियल के दुकानदारों से उधार लेकर के अपना कैसे भी व्यवस्था करके उसको निर्माण करवा करके और जो है एक व्यवस्था बना के चलाया, जिसमें कुछ वहाँ के जलनखोरी लोग जो थे जी, वो अपना जो है जलते थे कि ये भृगुआश्रम में से आकर के कदम चौराहा अपना एक संस्थान बना लिए। लेकिन भृगुआश्रम में और कदम चौराहा में कोई अंतर नहीं है। अब किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो जिसको नहीं मिलेगा तो वो तो जलनखोरी रखेगा ही। सच्चाई यही है। मैंने दुकानों का निर्माण करा के उसी में एक हॉल बनाया और कुछ रूमें बनाए, जो कि लाज के व्यवस्था किया। मेरा डीड रजिस्टर्ड 105 फीट चौड़ा और 200 फीट लंबा के जो है व्यवस्था बनाया गया। और उसी में अपना जो भी भागीदारी होती थी उनको ले जाके रजिस्टर के माध्यम से पैसा देता गया। रजिस्टर मैंने कामयाब अदम किया, जो कि रजिस्टर ये है, ये रजिस्टर है, जो कि मैं जा कर के उनको पैसा देता गया। और दुकान का किराया जो है भागीदारी के हिसाब से मैं देता गया, जो कि ये आपके सामने है। हम जा कर के उनको करड़ा, बसंतपुर, उनका भी ये बहुत जगह मठ है, महावीर दास के करड़ा में है, देवड़ी में है, डुमरी है, भोजपुर है। यहाँ तक कि बाद में पता चला कि एक बड़ा बाज़ार कलकत्ता में भी है। कुछ उनकी ज़मीनें जमुआ सहोदरा में भी है। लेकिन खैर उस मठ में ज़मीन से कोई मतलब हमारा नहीं है। मेरा 105 बाई 200 फीट से ही मतलब है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ
जो धर्म के साथ जुड़ा हूँ और उनके साथ ये कहा जा रहा है जो मठ के जो मेन मालिक थे वो गुजरने के समय पर कहे थे भाई इस मठ को कोई बेचेगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भूमिधर जमीन है, पर्सनल महावीर दास के नाम से ही ये जमीन आती रही है और कहीं मठ मंदिर राम जानकी के नाम से कहीं ये ना मेंशन है, किसी इंतखाब में है ना किसी वसीयत में है, ना कहीं रजिस्ट्री पे है। तो ये जो साधु गए थे डीएम कार्यालय पर डीएम साहब शिकायत करने के लिए, तो छानबीन आप कहीं भी चले तो पुलिस छानबीन करा रही थी जी हाँ, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये तो एक साधु है नहीं, ये महावीर दास रखे थे इसको रसोईया। ये बिहार का रहने वाला है जिसका संतोष मिश्रा नाम है, वही सदैव दास करके आकर के कह रहा है कि मैं यहाँ का महंत हूँ। अगर महंत है तो बलिया का महंती दिखाए, बलिया का रजिस्ट्री जो होता है महंती का, उनों में भी एक गद्दी होती है, गद्दी के हिसाब से महंत बैठते हैं। तो अगर बलिया के लिए कहीं से भी अगर महंत नियुक्त है तो अपना रजिस्टर्ड दिखावे कागज, तब मैं मानूंगा कि वो महंत है। और रह गया बात वारिस का, तो वारिस इसमें 4 लोग आ गए हैं। रामुदार बाबा हैं, बालक दास बाबा हैं, सर्वेश्वर दास है, ये जो संतोष मिश्रा है ये कह रहा है कि मैं हूँ। चारों लोग कह रहे हैं कि मैं ये दीवानी में चल रहा है जिस पर स्टे है और तहसील में मुकदमा चल रहा है जो तहसीलदार के हैं। बालक बाबा कौन है? अब बालक बाबा कहीं के होंगे, कह रहे हैं कि बोल रखी इंटरव्यू देते भैया। हाँ, बालक दास बाबा हैं कोई कहीं के जो है, अब हमको उतना जानकारी नहीं है। मैं तहसील में गया तो वारिसनामा का वहाँ वो डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं, अब ये नहीं जानते हैं कि वो हैं कहाँ के। मतलब एक ही मठ के लिए 4 लोग वारिस हैं। अब फिर कौन कौन आ जाएगा? एप्लीकेशन जो डाले हैं लोग, एप्लीकेशन जो डाले लोग हैं कि रामुदार बाबा ने हाथी घोड़ा पर भाला और बरीछा लेकर के मठ पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उसमें सुरेश सिंह और राजेश सिंह क्या कर सकते हैं? उसमें राजेश सिंह और सुरेश सिंह क्या कर सकते हैं? रामुदार बाबा अगर चढ़ाई करें या जो भी कुछ करें मठ पर, हमें मठ मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जो लीज पर कागज बनवाया हूँ अपने लाज के लिए, उससे ही हमको मतलब है। अब मठ में कौन महंत आकर के चढ़ाई कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, उससे हमसे क्या मतलब है? उसमें राजेश सिंह सुरेश सिंह क्या कर सकते हैं ये बताइए। उस एप्लीकेशन में मैं भी देखा हूँ, उसमें जो है लिखा है कि रामुदार बाबा जो है अपने चेलाओं के साथ हाथी घोड़ा पर बैठ करके और भाला और तंगारी गड़ासा ले करके हमला करने वाले हैं, जान मार के वो है। तो क्या है जो ये जांच चल रही थी, पुलिस प्रकरण भी चल रहे थे, तो क्या आपने इसकी रिपोर्ट पुलिस आपने कहीं किया? हाँ, मैंने जाकर के माननीय एडिशनल साहब, माननीय कप्तान साहब, माननीय जिलाधिकारी, मैंने जाकर के वहाँ बात रखा। सारा सबूत जितना आपको दिखा रहा हूँ, सारा सबूत मैंने वहाँ ले जाकर के रखा। उन्होंने कहा कि जितना तुम्हारे पास सबूत है उतना उन लोगों के पास भी सबूत होगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो वो फर्जी उसको मानूंगा। अगर वो फर्जी मिल गए, एडिशनल साहब ने ऐसा ही कहा कि अगर वो फर्जी मिल गए तो उन लोगों को मैं उनके ऊपर ही मुकदमा चलाऊंगा या उनको बंद करूंगा जेल में। इसके डर से वो भागे फिर रहे हैं। उसमें 2-4 लोग जो कब्जा किए हैं, जो जमीन आगे की ज़मीन का प्लान बना है सब बेचने के लिए, इसका नाम रख कि नाम आ जाए और मैं ज़मीन बेचूं, उसी में से कुछ दलाल हैं और कुछ जो दुकानें कब्जा किए हैं, जो कि 3000 रुपया किराया से 500 रुपया वो किराया कर दिया। तो दुकानदार जहाँ 500 रुपया देना होगा वहीं ना जाएंगे। मेरे 3000 किराया था और अचानक 500 वही किया जो संतोष मिश्रा कह रहा है कि मैं महंत हूँ। अब उसने दुकानदारों को पंचायत बैठाया, मीटिंग बैठाया, उसी में आकर के जो है दुकानदार जहाँ 500 रुपया किराया, जहाँ 3000 रुपया होगा और वहाँ 500 देना पड़ेगा, तो दुकानदार तो उधर ही जाएंगे लोग ना। और जो कब्जा किया है वो कम से कम 19-20 कट्ठा ज़मीन, उसके लिए तो महावीर दास हटाने की बात कर रहे थे और तब तक गुजर गए, तो मान लीजिए उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। वो तो कब्जा किया हुआ है, तो उसको कोई बामेश्वर प्रधान करके एक है जो सपा नेता है, पूरा नहीं है। हाँ बोले ये किनका फोटो आप दिखा रहे हैं, कौन है ये 2017 में हमारे साथ ये भूमि पूजन पर बैठे हैं।
ये गए थे अभी 3-4 दिन पहले माननीय जिला अधिकारी के यहाँ कि मेरा ज़मीन कब्जा किया जा रहा है, मेरा ज़मीन लूटा जा रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो हम माननीय जिला अधिकारी से पूछ रहे हैं कि सर अगर हम कब्जा कर रहे हैं या कब्जा किए हुए हैं तो ये मेरे भूमि पूजन के साथ ये क्यों बैठे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अगर गए हैं तो इनसे पूछा जाए कि अगर भूमि पूजन पर ये बैठे हैं तो उस समय कब्जा हो रहा था तो इनको कब चौकी पे या थाने में या कोतवाली में जाना चाहिए कि मेरा कुछ भूमाफिया लोग मेरा ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो ये मेरे साथ भूमि पूजन पर क्यों बैठे हैं। इसलिए मैं ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, तमाम फ़ोटो है मेरे साथ, कुछ स्थानीय लोगों का भी फ़ोटो है मेरे साथ, कुछ स्थानीय लोग भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ये क्यों बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर्वेश्वर दास से कि अगर मैं कब्जा कर रहा था तो मेरे साथ भूमि पूजन पर क्यों बैठे। इनको नहीं बैठना चाहिए, इनको भाग करके जाना चाहिए जो है माननीय कोतवाल साहब के यहाँ, माननीय कप्तान साहब के यहाँ कि ये जो है तुम भूमि ये कब्जा कर रहे हैं मेरे ज़मीन, इनको जाना चाहिए। और रह गया बात कि गृह प्रवेश में श्री स्वर्गीय महावीर दास भी आए थे, जब जिंदा थे तो गृह प्रवेश में बैठे, उनका भी तस्वीर है। और जो गए थे पत्रक देने, जो बुजुर्ग सर्वेश्वर दास हैं, कह रहे हैं कि कब्जा कर रहे हैं लोग, पत्रक में मैंने उनका फ़ोटो उनका न्यूज़ के साथ देखा है। तो गृह प्रवेश में भी साथ में बैठे हैं, तो वो क्यों बैठे हैं। इनको साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद याद आया कि मेरा ज़मीन कब्जा हो रहा है। 2017 में ये पूजा कराए और 2020 में गृह प्रवेश हुआ और ये 2017 से लेके 2022 तक में अब याद पड़ा कि मेरा ज़मीन कब्जा हो गया, मेरा कम जमा। ये है कौन आखिर, ये है कौन आखिर, ये है कौन। ना इनका वारिसनामा में नाम है, एक पुजारी है, ये एक पुजारी हैं। महाराज जी ने इनको गलत प्रकरण में पकड़ लिया था, खेद दिए थे, इनके खाते में 30 लाख रुपया है, पूछ दिए कि 30 लाख रुपया तुम्हारे खाते में कौन कब्जा किया है। परमेश्वर प्रधान है, वो करीब 15-16 कट्ठा भी करीब कब्जा किया है। नाजायज कब्जा, फर्जी कब्जा किया हुआ है, जिसका 1 रुपया किराया नहीं देता है। अगर किराया देता है तो लिखित में दिखावे कि हम कहाँ किराया देते हैं। वो कम से कम 15 बरस से कब्जा किया हुआ है और मैं तो लीज पर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, उसके पास क्या कागज़ है कि वो हमको दे। रह गया दुकानदारों का, तो दुकानदारों को 3-3 साल का एग्रीमेंट कराया जाता है, जो कि 3 साल एग्रीमेंट कभी का बीत गया है। वो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं लोग। और मैं मठिया का प्रबंधक हूँ, लिखित प्रबंधक हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। भागीदारी का तो अलग बात है, मैं लिखित प्रबंधक हूँ और प्रबंधक के माध्यम से मैं उन लोगों को एक नोटिस दिया, जो कि ये नोटिस लौटा दिए लोग। तो क्या नोटिस आपको लौटाया, तो इसके अलावा आपने दूसरे पुनः रिवाइंड नहीं किया? मैं किया, मैं करता रह रहा हूँ, अभी तक करता रहा हूँ, सारा रसीद मेरे पास है। क्या इस मामले पर पुलिस का सहयोग नहीं लिया आपने? पुलिस के सहयोग में मैं गया था, तो पुलिस ने यही कहा कि सर ये जो महंत जब कोई वारिस आएगा तो उस समय ये प्रकरण उठाइएगा, उस समय हम लोग मठ मंदिर का मतलब है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, इसका मतलब जायज़ से बात है, जो भी आरोप राजेश सिंह पर लगे हों सारा बेबुनियाद। राजेश सिंह या सुरेश सिंह पर जो भी मामला आरोप लगा है वो सब बेबुनियाद है, ये जलसाज है, ये सब फर्जी है। ये हम तो कहेंगे कप्तान, माननीय कप्तान साहब से, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो फर्जी आया हुआ है बिहार से, इसके बारे में जांच करा लिया जाए। जांच कराने के बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और मेरे ऊपर भी जांच करवा जाए कि मैं कहाँ का हूँ, मैं कैसे रहा हूँ। मठिया पर अपना एक, अब मान लीजिए दुकानदार लोग जो जाके साथ में पत्रक दे रहे हैं, उनका एक छोटा दुकान है तो मेरा एक बड़ा दुकान है। अगर मैं भी लीज पर लिया हूँ तो एक बड़ा दुकान है, वो छोटा दुकान है। मैं भी दुकानदार हूँ, वो भी दुकानदार है। तो मेरे पास तो ये लीज है
उन लोग के पास तो मात्र 3 साल का एग्रीमेंट है। मेरा तो उत्तराधिकारी जिसका बनता जाएगा उन्हीं लोग का होता जाएगा, और मैं समय से पैसा देने वाला, समय से किराया देने वाला। लेकिन आज मैं किसको पैसा दूं? आज मैं किसको पैसा दूं? सरकार या प्रशासन, मेरे बलिया जिला के जो भी माननीय जिलाधिकारी, माननीय जो कप्तान साहब है या एडिशनल साहब हैं, वो हमको जो है एक जी बताएं, नियुक्त कर दें और उस नियुक्ति पर जो है हम जो है उनको दूँ उनको भागीदारी का दूँ। चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि वारिस कौन है। तो वारिस नहीं है तो मैं किसको दूँ? मैं विनती कर रहा हूँ अपने जिला के कप्तान साहब से, अपने जिला के माननीय जिला अधिकारी से, माननीय एडिशनल साहब से, माननीय नगर मजिस्ट्रेट से, माननीय उप जिला अधिकारी से, जो कि पत्र के ये लोग फर्जी आदमी ले जा करके दे देते हैं और उस पर कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं उनका सब कार्रवाई का जो है स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं या लग रहे हैं, इस पर भी उसका जो है सुना जाए, ताकि मैं मेरे भी बारे में सुन करके और इस पर दूध की दूध, पानी का पानी हो। तो आप ये चाहते हैं उच्च स्तरीय शासन से जांच हो? जी हाँ जी। तो शासन सब जांच हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी से वही चाहते हैं कि आप यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था बना करके मेरे डीड को, मेरे राज्य को या पूरी मठिया के प्रकरण को जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दें। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर मैं बिजनेस किया हूँ कुछ बटोर के कमा के पैसा, तो एक लीज पेपर तैयार करवा के ही लिया, और जो है सब फर्जी हैं उन पर भी जांच हो। पूरे दुकानदार, हम तो यही कहेंगे कि अभी उनके मरे हुए, महाराज जी का मरे हुए साल भर हो गया। 26 अप्रैल 2021 को वो मरे। 2021 को जब मरे तो साल भर लगभग हो गया। 2,80,000 रुपया दुकान का किराया होता है। तो 2021 से लेकर के 2022 अप्रैल तक का किराया कौन लिया और उसका कहाँ खर्चा वो किया? अगर महंत कह रहा है तो पूरा ऑडिट करा करके उससे पूछा जाए कि वो पैसा गया कहाँ, किस मठ मंदिर में खर्चा किए हो। हमने तो खर्चा किया है। हमने गौशाला बनवाया 4,16,000 में, मैंने 26 लाख में संत निवास बनवाया, मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाया, रंग पेंट करवाया, मार्बल लगवाया, उसका सारा रसीद, सारा सबूत है धरती पे। वो क्या किया है जरा वो दिखाई, वो बताए। को मिला था जो बेचकर की बात हो रही है। जी जी। ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी महाराज जी ने दिया, जो कुछ स्थानीय लोग ने कब्जा कर लिया था। हमेशा आते थे, वो कब्जा हटाया जाता था, सरकारी व्यवस्था लेकर के हटाया जाता था। लेकिन उन्होंने पूछा हमसे कि ये जो हमेशा आते हैं और कब्जा किया जा रहा है, तो इसको क्या व्यवस्था किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सुरेश जी कि ज़मीन को जो है बेच करके एक मठ बनाना है और कुछ बलिया में लगाना है, वो लगा करके जो है वो ज़मीन को ही हिस्सा ख़त्म कर दिया, ताकि जो है वहाँ न कब्जा करेगा कोई, न लड़ाई करेगा। तो वो एक बसंतपुर के पास देवड़ी मठ है जो आरा जिला के पास ही, आरा के पास ही में है। उन्होंने वो पैसा ले जाकर खाते द्वारा और नगद चेक द्वारा लेकर गए। वहाँ देवड़ी मठ एक बना, बहुत भव्य मठ बना। वहाँ कड़ा में बसंतपुर में चित्रकूट धाम से है, वहाँ भी उन्होंने मार्बल और तो मठ का निर्माण किया और कुछ बलिया में वो पैसे का निर्माण किया। कोई आयासी नहीं किया गया, उस पैसे से धर्म का ही काम हुआ जी, उसे नाजायज खर्चा नहीं किया गया। तो ये प्रकरण भी आ रहा है, जो पीछे की ज़मीनें हैं वो बेच के मकानी वहाँ बनाई जा रही है। तो जो खरीदेगा वो तो मकान बनाएगा ही, जो ज़मीन खरीदेगा वो तो मकान बनाएगा ही। बाढ़ क्षेत्र में है, बाढ़ क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, डूब जाता है तो उससे कोई उत्पादन भी नहीं हो पाता था, और नहीं तो कुछ छोटे वर्ग के लोग भी कब्जा कर देते थे, तो हटाने में बड़ा मुश्किल होता था।
तो महाराज जी ने ही निर्णय लिया बेचने के लिए। अच्छा। महाराज जी ने निर्णय लिया और निर्णय करके उन्होंने बेच दिया। उन्होंने मुआयदा किया कुछ लोगों को, मुआयदाकार लोग है जो बेच दिए। अब बेच करके पैसा जो है महाराज जी को दिया और महाराज जी ने चेक द्वारा खाते द्वारा लिए और वहाँ देवड़ी मठ में, कड़रा मठ में और डुमरी मठ में और बलिया मठ में जो है उन्होंने निर्माण कराया, पैसे का लगाया। महाराज जी कोई परिवार नहीं था, ना महाराज जी का कोई ऐसा संगत था। उन्होंने तो अयासी नहीं किया, उन्होंने सब धर्मस्थल में ही पैसा लगाया। सरकारी रजिस्टर्ड के कागज के अनुसार मैं पूरे मठ जो भी आपको कह रहे हैं उसका मैं प्रबंधक हूँ और मेरे प्रबंधकीय के कोई वो मानते नहीं है कि रजिस्टर्ड महावीर दास ने हमको करके गया है। तो जी, तो आप जो लीड के अनुसार प्रबंधक हैं जी, तो वो किसको मानते हैं प्रबंधक? वो अभी किसी को नहीं मानते हैं लोग। वो कह रहे हैं कि मैं सुरेश सिंह को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को हूँ। सब लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, जितने दुकानदार हैं सब कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी थे, महाराज जी के बाद अभी कोई वारिस है नहीं। तो जब तक कोई वारिस नहीं आ जाता है तब तक हमारी और उनकी कोई ट्यूनिंग बनेगी नहीं, बनेगी तभी जा कर के उस हाल। तब तक मैं चाहता हूँ कि सारे दुकानदार 90-92 दुकानें हैं, सारे दुकानदारों को सरकारी कोष में जमा करने के लिए आदेश पारित कर दिया जाए। जी, तो आप सरकार से यही चाहते हैं सरकार निर्देश दे तो जो उनका पैसा कोष सरकारी कोष में जाए, जी, उनकी कोई जो वारिस आए तो उनको दिया जाए। जो भी भागीदारी का आधा हिस्सा है जो उनके हिस्सा में जाता था, उनका सारा हिस्सा जो है सरकारी कोष में चला जाए जब तक कोई वारिस न आ जाए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।